नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी हस्तरेखा में कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली की लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्वत के कट तक नहीं पहुंची, गहराई में भी ज़्यादा है ये उंगली। जब इस प्रकार की उंगली हो तो व्यक्ति योजनाएं बहुत बनाता है, उनको कार्यान्वित भी करता है। बस ये है कि जल्दबाजी से आपको बचना है, किसी भी प्रकार से बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत मजबूती के साथ निर्णायक क्षमता को आप ले भी सकते हैं, क्योंकि सूर्य की उंगली से ये उंगली चिपक कर चल रही है। जब मिलकर के उंगली चले तो व्यक्ति, ऐसी बात नहीं है, धैर्य कर सकता है, सही डिसीजन भी ले सकता है। तो जल्दबाजी ऐसे व्यक्ति अवश्य करते हैं और उनके जीवन के अंदर व्यापार और नौकरी जैसे परिवर्तन का सामना भी अवश्य होता है। तो नौकरियों में परिवर्तन भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई बार हो जाते हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली के द्वारा आप अपने यश को लिए, अपने मान सम्मान को, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यों के लिए आपको जाना जाता है। व्यावहारिक पर्व यहाँ पर कुछ छोटी छोटी माइनर रेखाओं के साथ में है, यानी इस प्रकार का माइनर रेखाएं जब व्यावहारिक पर्व पर हो जाए तो यहाँ फिर वही बात मैं कहूँगा कि जो भी काम कर रहे हैं उसको बहुत सोच समझ करके और उसको अपने अनुभव के साथ में लेकर के करें, वरना आपके व्यवहार के द्वारा बड़ा परिवर्तन थोड़े बहुत समय के लिए आपको घर बैठा सकता है। ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो ये बहुत बड़े समय के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसका 4-6 महीने तक प्रभाव पड़ जाता है। मैं बात करता हूँ इसके बाद शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली धन की स्थितियों के लिए, स्वास्थ्य की स्थितियों के लिए प्रथम पर्व पर कुछ रेखाएं हैं माइनर, यानी वर्तमान में भी स्वास्थ्य कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत प्रभावित है, कोई बड़े रोग की बात नहीं कर रहा हूँ। और सेकंड पर्व पर ये माइनस रेखाएं हैं जो आपके जीवन में बड़ा मोटा इन्वेस्टमेंट खर्च कराने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को आप अंधा होकर के पैसा ना दें, वरना आपका पैसा फंस जाएगा, लौटने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली को भी खान पान के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ पत्नी से संबंधों के लिए, बच्चों की जिम्मेदारी के लिए, भगवान की आस्था के लिए, ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ सेकंड पर्व ज़्यादा प्रभावित है। पत्नी के साथ संबंधों में संभल करके चलिएगा। पत्नी के साथ वैचारिक मतभेदों को कुल मिलाकर के ज़्यादा तरजीह ना दें, और अपने आप में स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। ये गैप भी पत्नी से संबंधों में खराब कहलाता है, साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए इंडिकेशंस भी यहाँ पर खराब हैं। अब बात करते हैं इसके बाद आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और धन की स्थितियों के लिए बहुत शानदार रेखा, किसी भी रेखा, एक भी रेखा कोई एक दूसरे पर चढ़कर नहीं चल रही, यानी कि कुल मिलाकर पिछले समय में भी आपने अपने जीवन में अच्छे खासा धन कमाया होगा, और यहाँ ये समानांतर रेखाएं आपके पास धन के अच्छे स्रोतों को वर्तमान में भी बनाए हुए हैं। यहाँ पर बात करता हूँ आपके सूर्य पर्व के बारे में। बहुत मजबूती के साथ वो सूर्य रेखाएं हाथ के अंदर थी जो बताती हैं कि व्यक्ति राज्य सरकार की नौकरी के लिए या सरकारी नौकरी में उपक्रम के लिए अगर प्रयास करता तो निश्चित रूप से उसको मिल जाती। यदि ऐसी भी नहीं मिलती है तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत बहुत अच्छे स्तर की नौकरी को व्यक्ति प्राप्त करता है और उससे अपना धन के आगमनों को पूरी तरह के प्राप्त करता है। राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी व्यक्ति को जानते हैं। यहाँ पर बात करते हैं आपके अन्य पर्व, जिसको बोलते हैं आपका शनि का पर्व, जो धन की स्थितियों को मजबूती के साथ बताने के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ये रेखा अगर अपने आप में एक लंबी रेखा भी कड़ी है तो साथ में सार्थक रेखा भी है दूसरी, तो यानी कुल मिलाकर बुढ़ापे तक धन के अच्छे खासे आगमन बने रहेंगे। आपके जीवन की आवश्यकताओं को आप पूर्ति कर पाएंगे। यहाँ बात करते हैं इसके बाद में आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और यहाँ पर जो रेखाएं हैं उनका संबंध शनि पर्व से भी बनता है। जो खड़ी रेखाएं हैं उनका संबंध यहाँ पर इस प्रकार से बताता है कि आपके जीवन के अंतर्गत आपको संतान से संबंधित कार्यों की पूर्ति कर पाएंगे। ईश्वर के प्रति आस्था भी आप रखते हैं। पत्नी से संबंधों को थोड़ा सा घटा पा सकता है। संतान की आपूर्ति जिस स्तर की आप चाहते हैं उस स्तर की ऐसे व्यक्तियों को नहीं मिल पाती है। तो यहाँ बात करते हैं अब इसके बाद में आपके सीधा सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी हृदय रेखा में छोटी छोटी स्क्रैचेस लगी हुई हैं। कुल मिलाकर इससे एक आध रेखा का निकल करके मंगल पर्वत तक संबंध भी बना है, यानी पत्नी से खराब संबंधों के लिए यहाँ से इसका संबंध भी बन जाना ये पत्नी के संबंधों के लिए अच्छा नहीं कहलाता है। साथ ही साथ हृदय रेखा की बात है, मन के अंदर कोई ज़्यादा बुरे विचार नहीं हैं और किसी भी बड़े प्रकार के रोग की संभावना भी यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ती है। तो कोई भी बड़े रोग के संकेत भी यहाँ पर नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं।
अब देखिएगा आपका निम्न मंगल पर्व। निम्न मंगल पर्व पर कुछ सर्जरी चिन्ह है, हमारे यहाँ चिन्ह को बोलते हैं सर्जरी चिन्ह, जैसे स्टार जैसा आपको लगता है। और जब इस प्रकार का हो तो व्यक्ति के जीवन में मकान बनने में थोड़ा सा अगर नया मकान कोई बनाना चाहेगा तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। यहाँ से निकल कर के रेखाओं का संबंध शनि पर्व के साथ भी है और यहाँ से सूर्य पर्व के साथ भी है, यानी कि आपके जीवन में आने वाले समय में आपको यात्राओं का, भागदौड़ का सामना करना पड़ेगा, उस प्रकार को दिखलाने वाली यहाँ पर ये रेखाएं हैं। कुल मिलाकर के संघर्ष करने वाली निम्न मंगल पर्व की रेखाओं का संदर्भ यहाँ से जाना जा सकता है। तो संघर्ष करने की शक्ति है, दूर स्थानों से जुड़ने के लिए तैयार रहिएगा और पीछे भी हो सकता है आपको स्थान परिवर्तनों का सामना करना पड़ा हो अपनी जॉब में। यहाँ बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और ये बुद्धि रेखा यहाँ से बहुत ही बैलेंस से चल कर के और यहाँ से ये शुरू में स्ट्रगल और यहाँ से चल कर के ये चंद्र पर्वत से संबंध, यानी बुद्धि रेखा के अंदर योजनाएं प्राप्त करके और लाभ प्राप्त करने के संकेत यहाँ दिखलाई पड़ते हैं आपको। कुल मिलाकर बुद्धि की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है, बस इसका ज़्यादा उपयोग कृपया करके ना करें, जिससे अति संभावनाओं के चलते या अति प्राप्ति के चक्कर में बस थोड़ा सा आपको बचना है थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउन हो गई है। तो डाउन होने से थोड़ा सा ऐसे फल प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर एक अन्य रेखा का संबंध भी देखिए, मंगल रेखा से निकल करके ये यहाँ पहुँच रही है, द्वितीय मंगल पर्व तक इस रेखा का संबंध भी है यहाँ से, और कुछ एक्स जैसे चिन्ह भी है, यानी कुछ झगड़े, झंझटों, मुकदमों, इस चीज़ें से आपको थोड़ा सा सावधान होकर रहना पड़ेगा। कई बार ऐसे लोगों को पार्टनरशिप से बड़ा धोखा हो जाता है और बड़ा नुकसान हो जाता है। तो यहाँ कुछ झगड़े, झंझटों, मुकदमों से थोड़ा सावधान होकर के रहिए। पार्टनरशिप से किसी भी प्रकार से बचिएगा। ऐसी पार्टनरशिप के संकेत कभी कभी पत्नी के साथ खराब संबंधों के लिए भी जाने जाते हैं। मैं बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत की कुछ रेखाओं का संबंध भाग्य रेखा के साथ में बन रहा है टूट टूट करके, और यहाँ से रेखाएं जो बताती हैं कि आपके जीवन के अंतर्गत थोड़ा सा आपको भाग दौड़ के लिए अब तैयार होना पड़ेगा और कुछ दूर प्रांतों से जुड़ करके आपके काम करने के योग बन सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके पास व्यापारिक रेखाओं के बारे में। बहुत ज़्यादा मजबूती से तो नहीं, लेकिन ये यहाँ पर वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि आपको उतना ही लाभ मिल सकता है व्यापार से भी जितना कि आप अपने जीवन में कुल मिलाकर के नौकरी से प्राप्त कर सकते हैं। ये रेखा आपके पास बहुत शानदार रेखा है। जब ये भाग्य रेखा से मिल जाती है तो व्यक्ति दूर स्थान के लोगों से जुड़ करके या दूर प्रांतों से जुड़ करके अपने भाग्य को बना लेता है। तो ये यहाँ पर एक अच्छी रेखा जो आपके पास में आपको अच्छा खासा सम्मान भी दिलाएगी। दूर के लोगों से जुड़ करके आपको नौकरी में भी परिवर्तन करा सकती है, कई दूर के स्थानों से जुड़ा सकती है, व्यापार में भी दूर स्थानों से जुड़ करके आप लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की। बिल्कुल मणिबंध से चल करके आपकी भाग्य रेखा का उदय, यानी पैतृक संपत्ति व्यक्ति को मिलती है, परिवार के लोगों का सहयोग मिलता है और लगातार एक ही कार्य में ये चल करके और होल लाइफ आपकी लाइफ में लगभग ये काफ़ी समय तक उम्र के 62-64वें वर्ष तक ये रेखाएं लगातार जा रही हैं। सहायक रेखाओं का उदय भी यहाँ बराबर से दिखलाई पड़ता है। उनका क्या फल आपके जीवन में होने वाला है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छी खासी भाग्य रेखा, जीवन में धन के अच्छे आगमन आपने बनाए हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी एक अन्य पर्वत के रेखा के बारे में। पहले मैं मंगल रेखा को देख लेता हूँ आपकी। ये मंगल रेखा सपोर्टिंग रेखा के रूप में बहुत ज़बरदस्त आपके हाथ के अंदर है। ये आपको सबसे ज़्यादा ईश्वर ने ऐसा कहिए अपनी कृपा का प्रसाद दिया है। यानी कुल मिलाकर जिस व्यक्ति के हाथ के अंदर ये रेखा लग जाए वैसा व्यक्ति साहसिक बहुत होता है और अपने साहस से अपने आप को किसी भी झंझट में किसी भी जगह डाल देता है और वहाँ से निकाल करके भी ले आता है। तो ये रेखा सबसे ज़्यादा अच्छी रेखाओं में कहलाती है क्योंकि ये आपके जीवन में आपके जीवन के 75 वर्ष तक लगभग जा रही है। शुक्र पर्व को देखिएगा। शुक्र पर्वत पर भी अच्छी खासी रेखाएं हैं। यहाँ पर जब इस प्रकार के अच्छे संबंध हो, ऐसा पर्वत हो, तो व्यक्ति के पास संसाधनों की कमी नहीं होती। तो ये संसाधनों के प्रति सही है। ये छोटा सा एक यहाँ पर काला तिल है जो शुक्र पर्व के लिए यहाँ पर है। इसमें कई बातों के लिए जाना जाता है। नंबर 1, थोड़ा पत्नी से तालमेल में खराबी। नंबर 2, संतान का थोड़ा सा विवाह के बाद देरी से होना। और तीसरा, यहाँ पर जो शुक्र पर्व है
यानी कई बार जीवन में एकदम झटके से व्यक्ति को धन का नुकसान होना। तो इस प्रकार की संभावनाएं इन काले तिलों की जाने जाती है। आयु रेखा को देखिएगा, आपकी आयु रेखा यहाँ पर इस प्रकार से चल करके और बहुत मजबूती के साथ यहाँ नीचे तक चली गई। 78-80 वर्ष की आपकी आयु रेखा भी यहाँ हाथ में मौजूद है। तो ये तो हुआ हाथ का पढ़ने का एक तरीका जिसको मैंने पढ़ा आपका, और अब मैं आपके सवालों को लूँगा और आपको उसका जवाब दूंगा। यहाँ पर सबसे पहला पूछा है आपने, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आपकी 48 साल की उम्र है और 48 साल की उम्र में एक रेखा यहाँ से डाउन करने की तरफ जा रही है, यानी ये रेखा यहाँ इस प्रकार से डाउन है 48वें वर्ष में। यहाँ ये लगभग रेखा 48वें वर्ष में है और यहाँ ये डाउन रेखा के रूप में है, ये सहायक रेखा के रूप में नहीं है। यानी थोड़ा सा कह सकता हूँ कि यहाँ आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन आने वाले 1 से 1.5 साल में हो सकता है। इसमें ऐसा भी है, थोड़ा स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा भी है कि कोई मोटा इन्वेस्टमेंट हो जाए, उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान से स्थिर होकर चलना पड़ेगा जो है, फिर उसके लिए सब्र करना पड़ेगा, फिर स्थिति मजबूत होगी धीरे धीरे। तो ऐसा लगता है देखने में, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधान रहना है स्वास्थ्य के प्रति भी। तो उसके लिए मैं आपको कुछ पूजा पाठ बता दूंगा, उससे आप ठीक रहेंगे। सर्विस में आने वाले समय में कैसा रहेगा। मुझे लगता है आने वाले समय में, और क्योंकि नौकरी इस समय बदलना कैसा रहेगा, ये दो बात आपने पूछी है। एक तरफ तो मैं आपकी भाग्य रेखा को देखता हूँ, एक तरफ वो आयु रेखा से डाउनफॉल को देखता हूँ। जहाँ आपकी उम्र का 48वां वर्ष है, वहाँ पर एक मोटी आयु रेखा, वहाँ पर एक रेखा भी, राहु रेखा भी काट रही है यहाँ 48वें वर्ष में। ये उधर दूसरा चित्र लाई, उसमें कुछ बड़ी हो जाती है शायद, यहाँ है वो तो ऊपर 55वां वर्ष के आसपास है। दूसरा निकल ये 35 ये 48, ठीक है यही है। तो ये आपके जीवन के लगभग आप ऐसा समझ सकते हैं 48 से 50वें वर्ष पर ये राहु रेखा काट रही है, जो बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में कराएगी। इसमें आपका मोटा इन्वेस्टमेंट, मोटा नुकसान, या ऐसा समझिए किसी व्यापार को करेंगे तो मोटा इन्वेस्टमेंट तो लगाना ही पड़ता है, उस तरह की स्थितियां कुछ ना कुछ होगी जो आपको बहुत ज़्यादा हिला भी सकती हैं। तो इसके लिए मजबूती से आपको थोड़ा सा चलना होगा। आपके पास मंगल रेखा, कवच रेखा है, आप निकाल सकते हैं अपने आप को उस स्थिति से। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में नौकरी परिवर्तन आप कर सकते हैं और कर सकेंगे और अपने काम को आगे चला सकेंगे। ऐसी स्थितियाँ तो हैं, क्योंकि साथ में सपोर्टिंग रेखाएं भी लग रही हैं, यानी उस स्थिति से निकल जाएंगे। लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सोच समझ करके डिसीजन लीजिए। तो आने वाले समय में नौकरी के बारे में पूछा आपने, बिल्कुल निश्चित रूप से कुछ ना कुछ परिवर्तन निश्चित होकर रहेगा 1 से 1.5 साल में। बिजनेस करें तो कैसा रहेगा और कब चालू करें, मैंने जहाँ की रेखाएं बता रही हैं, अगर वो बता रही हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। हो सकता है नौकरी में ही बड़ा परिवर्तन हो जाए, हो सकता है व्यापार करें, व्यापार में कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए, लेकिन यह बड़ा परिवर्तन साल भर के अंतर्गत होने वाला है। इस प्रकार के पूरे संकेत हैं। जहाँ तक वस्तु निर्माण का सवाल है, बहुत सारे पर्वत इन्वॉल्वमेंट हैं, लेकिन जो भी वस्तु का निर्माण होगा उसके अंदर आपको सप्लाई अवश्य करनी पड़ेगी, यानी ट्रेडिंग और सप्लाई अवश्य उस काम के अंदर होनी चाहिए, वरना उसका आइटम कुछ भी बनाइए। मैंने बता दिया है, दिक्कतें भी आएंगी, परेशानी भी आएगी, नौकरी में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, ऐसा सब कुछ होगा, परंतु उससे निकल जाएंगे क्योंकि आपके पास मंगल कवच रेखा है। तो कुल मिलाकर उसमें ट्रेडिंग और सप्लाई अवश्य होना चाहिए। ये आपको निर्णय करना है क्या होने वाला है, होगा अवश्य। घर मकान प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, मेरे हिसाब से घर मकान प्रॉपर्टी आपके पास हमेशा रहेगी, अच्छी रहेगी और आज भी है। परिवार का स्वास्थ्य, बच्चों का फ्यूचर, बच्चों की जन्मपत्री से पूछिएगा। परिवार का स्वास्थ्य परिवार की जन्मपत्री से पूछिएगा। संबंध के बारे में, संबंध जो है थोड़ा सा बैलेंस बना करके चलिए वर्तमान में अपने आप को। कुल मिलाकर संबंध परिवार के साथ अच्छे रहेंगे। तो ये आपने पूछा नौकरी कब बदलें, मुझे लगता है कि 2021 के लगभग अंत आते आते आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो उस समय पर वो परिवर्तन होकर रहेगा
और आप भी सही समय सोच समझ कर डिसीजन ले लीजिए, बिल्कुल ठोक बजा कर के हाँ जिस दिशा में जा रहा हूँ वहाँ पर बिल्कुल सही समय है यही वाला, क्योंकि इसी समय कर सकते हैं उस परिवर्तन को, फिर बाद में वो नहीं होगा। तो कुल मिलाकर चाहे नौकरी में परिवर्तन हो, चाहे व्यापार में परिवर्तन हो, कुछ ना कुछ होगा अवश्य, और उसको कर लेंगे तो थोड़ा परेशानी आएगी और उसके बाद समझ जाएंगे। उनमें इन कामों को बदलने के बाद आपको कोई परेशानी ना आए उसके लिए मैं उपाय बता देता हूँ। एक बेहतरीन सा फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहनिए, ये बाकी नग आपके कोई नहीं बनते, ना पन्ना बनता है, ना पन्ना पहन सकते हैं सिर्फ आप, पन्ना और साथ में पहन सकते हैं आप फायर ओपल। ये बीच के आपके ना नीलम बनता है, छल्ला हो सनी का तो कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही बनता है माणिक्य। तो कुल मिलाकर फायर ओपल पहन सकते हैं, संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ कर सकते हैं, और संकट नाशन गणेश स्रोत के अगर 11 पाठ रोजाना करें तो बड़ी से बड़ी मुसीबतों से निकल करके उन्नति तरक्की को प्राप्त करेंगे। नमस्कार।